अगर कोई कॉमन इंसान, एक आम इंसान हाँ। है, वो नेचुरली फिट रहना चाहता है, जी। मतलब विलिंगनेस तो सबकी होती है। Correct। हर कोई सोचता है कि सुबह उठेंगे 4 बजे, हर कोई सोचता है सुबह 4 नहीं तो 5 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाए, 6 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाए। Right। बट कई बार क्या होता है, वो कर नहीं पाते, वो सोचते हैं बट कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसे आपके पास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो उनको नेचुरली फिट रखने के लिए जी। उनको बिल्कुल डिसिप्लिन बना सके। तब ये सब लोग लगभग हार्ट अटैक से ही मरे हैं, और बहुत ही कम उम्र में। जितने भी लोगों को देखिएगा तो मौका तक नहीं मिल पाया कि अपनी फैमिली को एक फाइनल गुड बाय तक बोल पाए। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो बीमारियां बढ़ रही है इसको कैसे कंट्रोल कर सके लोग, और ये जो इतने हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं इसके पीछे, इसके बैकएंड में क्या चल रहा है? नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। आज थोड़ा जोश आपको दिख रहा होगा मेरे अंदर, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि आज जो मेहमान इस शो में, इस एपिसोड में बनने वाले हैं वो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। आप यकीन मानिए, जब आप उनसे मिलेंगे तो बड़े इंस्पायर होने वाले हैं। अगर आपने कभी भी जिंदगी में अपने हेल्थ के बारे में सोचा है कि हम कैसे अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से, नेचुरल फिटनेस एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, वो शख्स, वो कोई और नहीं बल्कि मोहित ठुकराल साहब है। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके साथ के साथ मोहित ठुकराल साहब का अपने शो में। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। एंड सीरियसली, मतलब आपको जब भी देखता हूँ, आपसे जब भी मिलता हूँ, तो एक बड़ी गजब की ऊर्जा भीतर प्रवाह करती है। एंड आई डोंट नो हाउ, क्योंकि आप इतने एनर्जाइज्ड रहते हो हमेशा। जब भी मिलता हूं तो एक जबरदस्त गर्मजोशी के साथ, मतलब ये कहां से आता है आपके भीतर? बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करोगे तो नेचुरल रहोगे और सबको नेचर के क्लोज ले जाओगे। दैट्स इट। वही और आपका फैलेगा दुनिया में और लोग आपके साथ खुश रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी इस धरती पे देखा जाए तो बड़े बड़े जिम खुल रहे हैं, बड़े बड़े जिम्नाजियम खुल रहे हैं, जहाँ पे मतलब लाखों रुपए के ईयरली मेंबरशिप्स होते हैं। तो उसके इतर भी कोई इंसान अपने लाइफ में नेचुरल तरीकों को फॉलो करके बिल्कुल फिट रह सकता है। ओके। अगर आप हिस्ट्री भी देखो, जिम्स की तो बहुत पुरानी नहीं है, कुछ 30-40 साल हुए होंगे तभी जिम्स आए हैं। इंडिया में अगर हम बात करें, उससे पहले कैसे करते थे एक्सरसाइज? कसरत नेचुरली होती थी। तो मैं जिम्स को गलत नहीं कहता हूँ। जिम जो है, जिम्नेजियम इज वन ऑफ द वेज टू स्टे फिट, बट मेरा जो तरीका है वो है नेचुरल वे, जिसमें आपको ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई एक्सपेंसेस चाहिए, सिर्फ आप चाहिए और आपकी ईमानदारी चाहिए शरीर के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात। अभी आपने एक टर्म यूज करा कि आपकी ईमानदारी चाहिए। ये किस टाइप की ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? ये सच में जानना चाहिए। ओके। अगर देखो, आप किसी भी रिलीजन से होंगे, मैं जैसे हिंदू रिलीजन से हूं तो मैं मानता हूं कि हमारा शरीर एक मंदिर है। अगर आप किसी और रिलीजन के हैं तो आप उसको उसी की तरह ट्रीट करें, और जब आप मंदिर मान लेते हैं तो मंदिर की सफाई आप रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, और उसको डस्टबिन की तरह यूज नहीं करते कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी डाल लिया। ठीक है, बस सिंपल सी चीज है। इससे सिंपल मैं कैसे डिफाइन करूं? क्या बात है। मतलब आपको मैं बता दूं कि सर ने एक बुक लिख रखा है, ईट एंड लूज, है ना? मतलब खाओ और पचाओ। मतलब सिंपल सी बात है। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट आया ये बुक लिखने का? तो जब लोग बात करते हैं वेट लॉस की, सबसे पहला थॉट आता है कि यार खाना कम कर दो। ठीक है, जंक वंक ये सब तो कहीं से हो जाएगा, कैलोरीज ही कम कर दो, फूड का इंटेक कम कर दो। मैं कहता हूँ यार खाओ, खाना गुनाह नहीं है, ना पचाना गुनाह है। तो अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, आप कुछ भी खाएं, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब कुछ भी खाए, मतलब जंक फूड भी खाएंगे तो चलेगा उनके? उसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कहा कि शुगर बिल्कुल बंद आज से, पिज्जा बंद, सब कुछ बंद। दो वी नो दीज आर हार्मफुल, बट अगर मैं रोकूंगा ना, और आप मेरे साथ 4 दिन रुक जाएंगे, 5वें दिन मुझे आउट कर देंगे, और फिर क्रेविंग इतनी होगी कि आप उसको जितना नॉर्मली खाते थे उससे ज्यादा भी खा लेंगे, विच इज रॉन्ग। तो उसको कंट्रोल्ड वे में खाएं। इसके बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में बात की जाती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक बिल्कुल प्योर फूड हो गया, जो मे बी बुक में सब डिफाइंड है, मैं कभी आप पढ़ सकते हैं। राजसिक हो गया आलीशान टेस्टी खाना, और तामसिक हो गया जो जंक फूड है। तो यू ट्रीट इट लाइक ग्रीन सिग्नल और येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। तो ग्रीन तो हमेशा ही खाना है,
ऑरेंज पर हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, रेड को रोकना है। अब रोकने का मतलब होता है बहुत कभी इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस पार कर लेती है ना रेड सिग्नल, तो बस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी यार बस मर गया नहीं खाया, तब अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। बट आई डोंट से कि यार पूरा जिंदगी भर रोक दो, क्योंकि आपको जीना है, काम भी करना है, लोगों से मिलना है, आजकल का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, तो सबके साथ रहना है, तो थोड़ा सा बहुत माइन्यूटली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी मैनेज कर लेगी। क्या बात है। जैसा कि आप बताते भी हैं कई सारे टॉक्स में कि आप रेगुलर रनर हैं, आप दौड़ते हैं, पिछले 10 सालों से आप दौड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि हर दिन कितनी किलोमीटर की दौड़ आपकी होती है लगभग? ओके, मैंने जब स्टार्ट किया था तो 2-3 किलोमीटर से किया था। मुझे मेरे में थॉट्स ही नहीं थी कि मैं ज्यादा दौड़ पाऊँ। 2-3 करते करते 5-10, मुझे आज भी याद है 3 के बाद मैंने 5, 7, 9, 13, 17 और 21 किया, तो वो हाफ मैराथन होती है। फिर मैंने हाफ मैराथन्स कंसिस्टेंटली करी, फिर फुल तक भी गया, मेरी कैपेसिटी 42 तक रही फुल मैराथन्स की। तो फुल और हाफ मैं करता हूँ, हाफ में ऑन एन एवरेज आप लगा लो हर महीने एक कर डालता हूँ, और फुल मैं क्वार्टर में या 6 महीने में एक बार करता हूँ, तो ये मेरा नॉर्मल है। बट हाँ, जब रूटीन में मुझे अगर रनिंग करनी है, तो रनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रनिंग ही करता हूँ, रनिंग को सपोर्ट, रनिंग आप कितनी करोगे? अब अगर मुझे 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, मैं 20 करता हूँ, 2 हो गए, क्या मैं रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूँ? तो मैं रनिंग को सपोर्ट करने के लिए एक्सरसाइजेस, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस हो, आइसोमेट्रिक हो, HIIT हो, उसकी सपोर्टिव एक्सरसाइजेस भी करता हूँ ताकि बॉडी प्रिपेयर्ड रहे। रोज नहीं दौड़ता मैं। हाँ, रनिंग में नॉर्मली आप देखें तो हफ्ते में 1 बार कर लेता हूँ, और मैं 10 से कम नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी मेरा ड्रीम होता था कि 10 कर लें यार, कैसे होगा। अब मुझे 10 से कम, मुझे कोई साथ भी होता है तो मैं कहता हूँ 10 करेगा तो आजा, नहीं तो नहीं। क्या मतलब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं कोलकाता में रहता था, अभी तो दिल्ली में हूँ, तो कोलकाता में मैंने शुरू किया था रनिंग जी। तो शुरुआत फर्स्ट डे 4 किलोमीटर किया, सेकंड डे 7 किलोमीटर किया, थर्ड डे 11 किलोमीटर किया, और उसके बाद लगातार 20-22 दिन मैंने इसको कंटिन्यू किया। बट मुझे तरीका नहीं पता था रनिंग का, क्या एक प्रॉपर वे होता है, इसकी वजह से मुझे बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू हो गए थे। तो अगर कोई रनिंग करना भी चाहता है तो क्या राइट तरीका है रनिंग का? ओके, 2 चीजें सिखाऊंगा आज। पहला जो मैंने बोला, सपोर्टिव एक्सरसाइजेस, क्योंकि रनिंग आज आप जैसे 10, 11, 12 या 20 तक भी पहुंच गए, आपकी बॉडी एडजस्ट हो गई। अब 20 से कोई फायदा नहीं होगा उतना। जो पहले दिन आप 5 किलोमीटर दौड़े थे ना, और 1 साल बाद आप 20 तक पहुंच गए हो अगर, तो 20 से आपकी बॉडी ओके हो चुकी है। जैसे जिम में करते हैं, आप 20 kgs वेट उठा रहे हो, शुरू में मुश्किल था बट 20 पहुंच गए, तो आपको अगला लेवल करना है ना। तो नेक्स्ट लेवल के लिए रनिंग में भी आपको क्या करना है, रनिंग एक फॉर्म है एक्सरसाइज की, ठीक है, आपको उससे टफ एक्सरसाइज करनी है ताकि रनिंग आपकी और बेहतर होती रहे। दैट इज वन थिंग विच आर कॉल्ड सपोर्टिव एक्सरसाइजेस। तो एक आपकी हो गई सपोर्टिव एक्सरसाइजेस। दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल ही बताता हूँ। मैंने जोश में 21 किया था, मेरे को तो कभी विश्वास ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। किसी ने मेरे में विश्वास डाला कि आप इतना कर सकते हो, तो मैं करते करते जोश में 21 पहुंच गया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन कंप्लीट करी, तो मैं 2 दिन बेड से नहीं हिला, बॉडी टूटी हुई है, सब कुछ ऐसी हालत है कि क्रैम्प्स आए हुए हैं और परेशान हूँ। बस फेसबुक पे चेक कर रहा था लाइक्स कितने आ रहे हैं लोगों को क्या पता अंदर से मरा पड़ा है ये। फिर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो अगर आप रनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल की करना चाह रहे हैं, तो आपको एक मेंटोर जरूर चाहिए जो आपको गाइड करे, ठीक है। और वो आपको फूड भी बताएगा, आपको एक्सरसाइजेस भी बताएगा, वो आपको रेस्ट भी बताएगा, वो आपको नंबर ऑफ डेज कितना रन करना है वो सब प्लान्स देगा। तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे मन किया आज तो यार 10 कर देंगे, आज 10 हो चुका है ना, अब तो 15 करेंगे। यार 15 क्या चीज है, आज तो 20 करेंगे, चाहे बॉडी अलाउ करे या ना करे। और ये जितने आप देख रहे हो स्पोर्ट्समैन के भी जो इंजरीज आती हैं, वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि मेंटोर्स की कमी की वजह से या फिर इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से। तो आपकी सपोर्टिव एक्सरसाइजेस जो रनिंग में हेल्प करें, प्लस 1 मेंटोर यू रिक्वायर। ओके, ट्रू। तो आप मेंटरिंग देते हो? मैं देता हूँ। पहले मैंने 6-7 साल ली है। जब अपनी बेवकूफ़ी समझी कि यार ये तो जोश में हो गया, तो 2014 में मैंने ट्रेनिंग ली प्रोफेशनल, और 2020 तक मैंने ट्रेनिंग ली, और 15 से मैंने देनी भी शुरू कर दी थी क्योंकि वो एक इनविटेशन आ गया था किसी की तरफ से कि यार हमें थोड़ा सा सिखाओ। मैं गया, उन्हें पसंद आया, नेक्स्ट टाइम उन्होंने पेमेंट भी दी, और तब से वो भी थोड़ा सा प्रोफेशनली आई मेक मनी थ्रू दैट वे ऑल्सो। मतलब अगर आप में किसी को प्रोफेशनली अगर रनिंग की ट्रेनिंग लेनी है, नेचुरल फिटनेस की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। मोहित ठुकराल नाम सर्च करोगे इंटरनेट पे तो इजीली आप इन्हें फाइंड कर पाओगे। तो ऑब्वियसली यू शुड कनेक्ट विद हिम। अब एक सवाल और
कि मान लीजिए कि हम रनिंग करने भी लग जाए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वॉट एवर, जी। तो इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोगों को जाननी चाहिए। तो मैं सिर्फ रनिंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूं। तो मेरा सिंपल सा रूटीन है, मैं 2 दिन कार्डियो रखता हूं, 2 दिन स्ट्रेंथ के रखता हूं, वो भी बॉडी वेट, वो जिम वाले नहीं, बॉडी वेट स्ट्रेंथ के, और 2 दिन योगा के रखता हूं। ये मेरा रूटीन होता है हफ्ते का। संडे को मन किया तो रनिंग करी, नहीं किया तो रेस्ट किया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। रनिंग इज वन वे, देयर आर सम अदर एक्सरसाइजेस। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट आपको आज या कल नहीं दिखेगा। आप करो, 6 महीने करो और आपकी बॉडी ऐसे तैयार हो जाएगी, एक बीमारी शरीर में आगे दिखा दे। क्या बात? मेरा एक मिशन है मेडिसिन फ्री इंडिया। तो मेडिसिन फ्री इंडिया के लिए लोग कहते हैं कि यार ठीक है, आप नेचुरली फिट दिखते हो, लगते हो गया, डन। नो, मेडिसिन फ्री इंडिया तभी होगा जब आप फूड, लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ठीक करेंगे अपनी, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जितनों को मैंने तैयार किया है वो आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। क्या बात, दैट्स अमेजिंग। मतलब रनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको मेडिसिन से मुक्त कर सकता है और उसके साथ साथ और इर्द गिर्द कुछ और भी आप हाँ, क्योंकि जब आप इधर आओगे ना इस फिटनेस डोमेन में, तो आप बुरी चीजों से अपने आप ही हटते जाओगे। कहना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही दूर हटते जाओगे। दैट्स अमेजिंग। अब जब ऑडियंस को आप इतनी बात बता चुके हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को ये भी पता चले कि अगर कोई कॉमन इंसान, एक आम इंसान है, वो नेचुरली फिट रहना चाहता है, मतलब विलिंगनेस तो सबकी होती है। Correct. हर कोई सोचता है कि सुबह उठेंगे 4 बजे, हर कोई सोचता है सुबह 4 नहीं तो 5 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाए, 6 बजे तो एटलीस्ट उठ ही जाए। बट कई बार क्या होता है, वो कर नहीं पाते, वो सोचते हैं बट कर नहीं पाते। तो कुछ ऐसे आपके पास ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो उनको नेचुरली फिट रखने के लिए उनको बिल्कुल डिसिप्लिन बना सके? बिल्कुल, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक होता है सुबह उठना, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, पर हो सकता है किसी की नाइट शिफ्ट हो, ठीक है ना, वो कैसे सुबह उठे, वो तो सुबह सोने वाला है। चाहे आप सुबह का वर्किंग है आपकी या रात की है, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। दिन में करो या रात में, दिन में करोगे डेफिनेटली अच्छी बात है, बट जिसकी जॉब ही रात की है या रोटेशनल शिफ्ट्स हैं, पहली चीज आपको नींद पूरी करनी है, क्योंकि नींद की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आप 3 दिन खाना अच्छा नहीं खाओगे, आपके पेट को पता चल जाएगा, लेकिन आप एक रात अच्छी नहीं सोओगे, वहीं आपको डैमेज आ जाएगा बॉडी में। और कंसिस्टेंटली करोगे तो बॉडी पूरी डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप मीन्स उसका मतलब ये नहीं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे। आपकी नींद जितनी जरूरत है ना उतनी। मेरे को 5 घंटे चाहिए, मेरे लिए 5 जरूरी है, आपको 9 चाहिए, आपके लिए 9 जरूरी है। ये आप और मैं डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन कितना सोएगा, बॉडी डिसाइड करेगी हमारा। सो फर्स्ट थिंग इज स्लीप। Second is obviously physical movements, I would say, rather than saying running, exercise, gymming, yoga, कुछ भी बोलूं, उससे अच्छा मैं कहूँगा physical movements होनी चाहिए, ताकि हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है अच्छा रहे। वो अच्छा रहेगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बॉडी हमेशा सही रहेगी। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज का एक बेनिफिट ये होता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे देते हो बॉडी को, तो बॉडी अच्छे से अडेप्ट कर लेती है आने वाली और कंडीशंस को, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइजेस बेसिक भी करोगे 15 मिनट, आधा घंटा। आप सोचो ना, 24 घंटे दिन में है, अगर 1 घंटा मैं आपसे मांगू आपकी बॉडी के लिए, कितना हुआ? 4%। तो क्या अपनी बॉडी के लिए आप 4% नहीं दे सकते जिसमें आप 24 घंटे वास करते हैं? सही बात। और तो वो इसी बॉडी से है। अच्छा, नहीं दे सकते, 2% नहीं दे सकते, 1% 15 मिनट नहीं दे सकते दिन का, तो नहीं तो फिर मुझसे मत पूछो। क्या बात है। और तीसरी चीज, फूड। फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 पिलर्स हैं, स्लीप, एक्सरसाइज एंड फूड। दीज आर दी 3 पिलर्स। और फूड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सात्विक, जो कि प्योर फॉर्म है, बिल्कुल रॉ फूड जो होता है, नेचुरल फूड होता है। राजसिक होता है, जो आलिशान व्यंजन बनते हैं, ठीक है, टेस्टी डिशेस होती हैं, थोड़े स्पाइसेस ज्यादा डलते हैं। और थर्ड होता है तामसिक। तो सात्विक को मैक्सिमाइज कर दो, राजसिक 15 दिन में एक बार खा लो टेस्ट के लिए, ठीक है, और जितना खाना है खा लो, बट जस्ट वंस इन 15 days, नॉट मोर देन दैट। और तामसिक जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, सिंपल। तो उस पर ब्रेक लगानी है, जितनी ब्रेक लगा सकते हो उतना अच्छा है। इससे सिंपल कहो तो और कैसे बताऊं, मुझे आप बताएं, मैं वैसे बता देता हूं। नहीं, ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने लोगों को समझाया, और सच में लोग आपको सुन करके अच्छे तरीके से वो चीज़ों को सीख पाए। आपने ये 3 प्रकार के भोजन का नाम लिया, तो इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो हाँ, इसी वीडियो में मतलब लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा वीडियो ढूंढना पड़ जाएगा। डेफिनेटली। सात्विक फूड आपका है
जो रॉ फॉर्म में है, जो जैसे प्रकृति ने दिया। तो आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, ठीक है, और लीस्ट कुकिंग, लीस्ट प्रोसेसिंग। तो अगर रोटी हम खाते हैं तो सबसे कम कुकिंग होती है। अनाज आया, अनाज कच्चा नहीं खा सकते, तो उसकी फर्स्ट लेवल ऑफ कुकिंग क्या है? रोटी। वो आपने खा ली। दाल की फर्स्ट लेवल ऑफ कुकिंग, वैसे तो स्प्राउट्स भी खा सकते हो, लेकिन उसकी और कुकिंग की फॉर्म में सबसे कम क्या है? दाल, विदाउट स्पाइसेस, कम से कम स्पाइसेस। तो इस तरह की जितनी नेचुरल चीजें हैं, ये सब हैं सात्विक फूड। इवन इट इंक्लूड्स मिल्क ऑल्सो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो सात्विक। मैक्सिमाइज इट। राजसिक हो गया, आपने कभी मन किया यार मिठाई खाते हैं, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग भी ज्यादा होती है और थोड़ा सा अननेचुरल भी है। फिर आपका मन किया आज जो है थोड़ा सा शाही पनीर खाते हैं, ठीक है, हालांकि वो कहोगे कुक्ड, बट उसमें बहुत सारे स्पाइसेस, मसाले डले हैं। आप जब जाते हो ना रेस्टोरेंट में लिखा है 56 भोग मसाले, 56 मसालों से तैयार, और इवन गोलगप्पे चाट भी लिखे हैं 36 मसालों से तैयार, जलजीरा 15 मसालों तैयार। तो समझ जाओ कि मैं राजसिक की तरफ जा रहा हूँ, इसको भी मुझे कम करना है, 15 दिन में एक आध बार खाना है टेस्ट के लिए, दैट्स इट। और तामसिक हो गया आपका टी, कॉफी, देन योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, और जो जंक फूड जितना है, पिज्ज़ा, बर्गर और प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, ये सारा तामसिक है। और राजसिक और सात्विक अगर बासा हो जाए, ये भी तामसिक बन जाता है। तो ये नहीं कि मैंने तो रोटी खाई, कल बनाई थी, आज खा रहा हूँ। अगर आपका 24 घंटे से ऊपर कुक्ड फूड है, देन इट ऑल्सो टर्न्स इनटू तामसिक। तो सिंपल सी कैटेगरीज हैं। इससे मतलब कोई भी पैक्ड फूड, जंक फूड, नॉन वेज, टी, कॉफी, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अननेचुरल फूड इज तामसिक, शाही व्यंजन राजसिक, और सिंपल से सिंपल फूड सात्विक। दैट्स अमेजिंग। मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया लोगों को। पीपल आर लर्निंग ए लॉट फ्रॉम यू। एक और चीज़, जैसे आपने ड्रिंक का बात करा, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अभी लोगों की हैबिट में एक चीज़ आ चुकी है कि या तो वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या तो वो अभी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है मार्केट में। पहले तो महंगे मिलते थे, तो नॉर्मल ऑडियंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। अब उन ऑडियंस को भी टारगेट करने के लिए बहुत सस्ते में भी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे क्या बेचा जा रहा है भगवान जाने। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि उन्हें पीना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए? डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं, इनमें शुगर बहुत होता है। आपको टेस्ट में भले ही ना लगे, लेकिन अंदर बहुत होता है, क्योंकि सोडा के टेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए शुगर डालते ही डालते हैं। तो बहुत हाई कंटेंट में शुगर होता है, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। बहुत नुकसान वाली चीजें हैं, नहीं पीनी चाहिए। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या? तो आपके पास बहुत सब्स्टिट्यूट्स हैं। जितने फ्रूट्स हैं सबका जूस निकलता है, एक फ्रूट आप बताओ जिसका नहीं निकलता हो, ठीक है। तो कितने ऑप्शंस हैं, मतलब जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं होंगे, और उससे ज्यादा फ्रूट जूसेस अवेलेबल हैं, और सस्ते भी हैं फ्रूट जूसेस, सस्ते भी हैं सब। देखो, अगर आप नेचुरल फूड, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग भी घर में लाते हैं पैक्ड फूड, कभी कभी आ जाता है टेस्ट के लिए, शौक के लिए। तो हमने भी बहुत पहले ऑब्जर्व किया था, अगर 1000 रुपए का हमारा ग्रोसरी आ रही है, आटा, दाल, चावल, तो 1500 रुपए का पैक्ड फूड आ रहा था। जब हमने एक्चुअली डिवाइड किया, और मैंने पर्पसफुली, मैंने कहा 2 बिल्स बनेंगे, घर वालों ने कहा इससे क्या है, पैसे कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। पता चला 1000 इस पे दे रहा हूँ, 1500 मैं गलत जगह दे रहा हूँ। तो मैंने उसको मिनिमाइज करना किया, मैंने कहा 200 का ही आएगा, इससे ऊपर पैक्ड फूड नहीं आएगा। अब तुम्हें महंगा लगे, सस्ता लगे, मैं बुरा लगूं, कोई बात नहीं, इतना ही मिलेगा बस। तो दिस इज हाउ वी रिड्यूस द क्वांटिटी। तो अब हमारे पास नेचुरल एक आ गया फ्रूट जूसेस। दूसरा आपके पास लेमन ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, आप हनी लेमन ड्रिंक ले सकते हैं, खाली शहद भी ले सकते हैं। फिर आप हर्बल टीज कैसे हो गई? आप कुछ नहीं करो, चाय की जगह पानी बॉईल करो, उसमें आप तुलसी लीव्स डालो, इलायची डालो, आपकी एक हर्बल टी तैयार हो गई। जीरा डालो, एक और तरह की तैयार हो गई। तो जितनी रेसिपीज का उतनी बता देता हूँ। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और हर्बल टी का मतलब ये नहीं कि वो भी पैक्ड उठा लें, ग्रीन टी, तुलसी टी लें, नहीं, घर पर बनाओ ना। और नहीं बना सकते, ऑफिस में भी कहोगे हम ऑफिस में नहीं बना सकते, मत बनाओ। बॉइल्ड वाटर हर ऑफिस में मिलता है, उसमें इलायची डालो और थोड़ा सा सौंफ डाल दो, तुलसी लीव्स डाल दो। वो तो आप जब इतना बड़ा लंच बॉक्स ले जा रहे हो, तो क्या 2-4 पत्ते वो नहीं ले जा सकते? डालो और पियो। व्हाट एल्स डू यू नीड? दैट्स अमेजिंग, ट्रूली। एक और चीज, अभी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से 2-3 प्रॉब्लम बहुत अधिक देखा जा रहा है। जैसे पहले तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा लोगों के बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज शुगर
जिसका नाम ले जी, रहे हो आप बार बार, मधुमेह की बीमारी हो रही है। एंड थर्ड थिंग, लोगों के ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ रहे हैं, जी। मतलब उसी की वजह जी, से जी, ओबेसिटी एंड ऑल बाकी चीजें Yes, भी है, लेकिन yes. उसकी वजह से कई बार सुनने को मिलता है कि लोगों के हार्ट अटैक तक हो जाता है। Right. तो और हार्ट अटैक की जब बात आ रही है तो कुछ नाम मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी इधर हालिया के दौर में देखिएगा, हाँ। पुनीत राजकुमार देख लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला को देख हाँ। लीजिए, फिर आप ये क्या नाम है, राजू श्रीवास्तव जी, के मेनन। के मेनन नहीं, के वो जो के सिंगर, हाँ, yes, सिंगर yes. थे। फिर उसके बाद ये आपके राजू श्रीवास्तव हो गया, और हाल फिलहाल में एक और पराग कंसारा जी, हाँ, उनका भी बड़ा रिसेंट हुआ है। एग्जैक्टली, रिसेंट में ही, मतलब ये लोग सब लोग लगभग हार्ट अटैक से ही मरे हैं, और बहुत ही कम उम्र में। जितने भी लोगों को Yes, देखिएगा yes. तो मौका तक नहीं मिल पाया कि अपनी फैमिली को एक फाइनल गुड बाय तक बोल पाए। जी। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो बीमारियां बढ़ रही है इसको कैसे कंट्रोल कर सके लोग, और ये जो इतने हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं इसके पीछे, इसके बैकएंड में क्या चल रहा है? ओके, ये हार्ट अटैक देखो एक दिन में नहीं आता, क्योंकि हार्ट में जो वेन्स जाती हैं उनकी कुछ डायमीटर होता है, उसमें ब्लॉकेज शुरू होती है। ठीक है, आपने कोई लोहा तो चबा नहीं लिया कि यार एकदम फंस गया जाके, आपने खाया तो खाना ही है ना। वो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज करना शुरू करता है, और ब्लॉकेज जब बढ़ती जाती है एक स्टेज आती है कि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, एंड देन दैट टर्न्स इनटू हार्ट अटैक। तो अगर किसी भी शख्स में किसी भी एच 5% है, 10 है, 20 है, इवन 90 भी है, तो सिंपल क्या है, अगर आपके पाइप में कचरा है क्या करोगे? क्या करोगे? सही बात है, निकाल साफ करोगे ना, उसी को साफ करना है। तो साफ करना, ये तो समझ में आ गया, साफ करना है कैसे करना है अब समझते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, आपने कुछ भी खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, साइंस भी यही कहती है। नेचुरल फिटनेस की बात करें तो नेचुरोपैथी भी यही कहती है, वो फूड में कन्वर्ट, एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अच्छा, जब वो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी तो कुछ वेस्ट भी बनेगा। जब ये फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बॉडी रिपेयरिंग। चाहे आपको चोट लगी हो, चाहे आपको सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, आपको नी पेन हो, या आपकी ब्लॉकेजेस हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी, उसको वो रिपेयर करती है नेचुरली। क्योंकि फ्रैक्चर होता है तो हड्डी अपने आप ही तो रिपेयर होती है, ब्लड आता है तो अपने आप ही तो सूख जाता है। ठीक है ना, ये तो नेचुरली होता है। दवाइयां तो हम इसलिए खाते हैं ताकि उसको, उसके पेन को सप्रेस कर दें। ठीक है, तो नेचुरली होता है सब कुछ, तो ये बॉडी रिपेयर करेगी। तो आप जब खाना खा रहे हैं, जब भी आपको चाहिए कि मुझे क्लीनिंग करनी है बॉडी की, बहुत सिंपल टेक्निक, एंशिएंट, फास्ट रख लो। एक हफ्ते में एक दिन फास्ट रख लो, कम से कम खाओ या सिर्फ फ्रूट्स खाओ, ये आपका स्लोली रिपेयर होती रहेगी, और आप इफेक्ट देखेंगे विद इन अ मंथ। और फास्ट करना है? नहीं, मतलब इससे और फास्ट, हाँ, और फास्ट। मैं तो ये तो 6 महीने का प्रोसेस बताया आपको, 1 महीने में करना है क्लीन। हाँ, बताइए। हाँ, तो एक टाइम का जो है खाना, अन्न छोड़ दो, फ्रूट मतलब पे आ जाओ। डेली, मतलब एक टाइम खाना छोड़ दो? खाना नहीं छोड़ना, अन्न छोड़ दो। अच्छा, अन्न छोड़ दो, अनाज, वहाँ पे फ्रूट्स पे फ्रूट्स ले लो या सैलेड। क्यों ले लो? क्योंकि फ्रूट्स या सैलेड जो है वो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अन्न होता है लगभग 18 घंटे में, कुक्ड वेजिटेबल्स होती हैं 12 घंटे में। तो जहां आप जितना ज्यादा खाओगे, वो 3 बार 18 घंटे में चीज डाइजेस्ट होनी थी, उसको हमने दिन में 3 बार तो खा लिया, तो डाइजेस्ट कब होगी वो? तभी तो फैट बढ़ेगा। तो आप सोचते हो कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं घी नहीं लगा रहा हूँ, या उससे फैट नहीं बढ़ा, बढ़ेगा, क्योंकि आप वो डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रहे। और अगर आप फ्रूट्स पे आ जाओगे तो एटलीस्ट बॉडी को इतना तो मिलेगा कि थोड़ा डाइजेशन का टाइम मिले, फिर उसके बाद रिपेयरिंग का टाइम मिले। और रिपेयरिंग क्या है? इन्हीं चीज़ों की क्लीनिंग। बट हाँ, एक ड्रिंक बता देता हूँ आपको जिससे और जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, बताऊं? बिल्कुल बताएं। तो आप अगर इंडिया में ये शो देख रहे हैं या बाहर भी देख रहे हैं, तो एक सब्जी आती है पेठा, सफेद पेठा, विच इज कॉल्ड एज बॉटल गॉर्ड या एश गॉर्ड भी कहते हैं। वो आप मार्केट से लें, उसका जूस सुबह पिए। कुछ नहीं करना, उसको कट इट इनटू पीसेस, बीज अलग निकाल दो, मिक्सी में पीसो उसको, लेकिन छान लो, क्योंकि उसका जो पल्प है वो नहीं पीना चाहिए, वो बहुत पिया ही नहीं जाता है। अच्छा। तो उसका वो निकाल लो, पल्प से अलग कर दो। जो जूस है उसमें चाहो तो 80-20 की रेशियो में पानी मिला लो, मतलब 80% जूस 20% वाटर, ताकि वो थोड़ा सा थिकनेस कम हो जाए। ड्रिंक इट एवरी मॉर्निंग। और आपको देखना, एनर्जी जो आप बात कर रहे हो एनर्जी की, मैं सुबह पीता हूँ, वहीं से एनर्जी आती है। क्या बात है। और ये आपको, ये एक्चुअली डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है, क्लीन कर देगा आपके शरीर को। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मतलब ये एपिसोड सच में बहुत ही अधिक वैल्यूएबल एपिसोड होने वाला है लोगों के लिए, क्योंकि इस एपिसोड में आपने जितनी बातें शेयर करी है, क्योंकि लोग तो आज पैसा कमाने में लगे हुए हैं,
जी राकेश झुनझुनवाला जी के पास पैसे की कौन सी कमी थी? नहीं थी। या राजू श्रीवास्तव जी के पास ही पैसे की कहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं था कि वो तरस रहे थे पैसे हाँ हाँ, के लिए। बहुत मतलब पैसे थे, every was, अच्छे खासे थे। from मतलब अब तो वेल टू डू फैमिली हो गए थे। जी जी। लेकिन अंत समय में पैसा काम नहीं आया, काम नहीं। ऑब्वियसली। अगर आपको अपना हेल्थ फिट रखना है तो पैसों से परे ये जो आप नेचुरल फिटनेस टिप्स लोगों को दे रहे हैं यही काम आने वाला है। आई एम श्योर कि पीपल आर जस्ट गोना एंजॉय इट एंड दे विल डेफिनेटली, अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो अपने लाइफ में एक चेंज पाएंगे। बिल्कुल सी बात है। अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं इस एपिसोड के, और अंत में मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी। उनके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि यार आपने तो बता दिया कैसे करना है, क्या करना है ये भी बता दिया, कैसे करना है ये भी बता दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी फंक्शन में गए, शादी में गए, या कई बार दोस्त इंसिस्ट कर देते हैं इतना अधिक, मतलब इज्जत की बात वहाँ पे आ जाती है, मतलब तो वैसी स्थिति में खाना पड़ जाता है। अब जब खा लिया हमने तो अब उसके बाद के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या? बिल्कुल डेफिनेटली हैं। देखो पहला तो वही था कि आप सात्विक फूड खाएंगे। अब मान लीजिए आप ऐसी पार्टी में गए, वहाँ सर्व भी पिज्जा हुआ, कहाँ से लाओगे सात्विक फूड? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिज्जा खाओ, बट अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? तो उसका एक ऐसा टिप देने वाला हूँ, आप खा भी लेंगे, एंजॉय भी करेंगे, वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपको गिल्ट भी नहीं होगा और बेनिफिट्स भी होंगे। सिंपल सिंपल सी सिंपल चीज। आपको जितनी भी भूख है ना, इंसान को पता होता है कितनी भूख है, कब पेट भरने वाला है। तो आपकी भूख का जब 80% पहुंच जाए, आप खाना रोक दें। और दूसरा तरीका, जैसे हम किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं तो इंडिया में भी कल्चर है कि और लो और लो और लो, देते रहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप उसको बहुत स्लो ईटिंग करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी सर्व हुआ, बहुत आराम से चबा चबा के खा रहे हैं, वैसे भी वो बेनिफिशियल है, सलाइवा बनता है तो आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं, पर आप स्लो खा रहे हैं तो वो रोटी सर्व कैसे कर, या कुछ भी इवन बटर नान भी सर्व करें तो कैसे करेंगे? प्लेट के ऊपर भरते तो नहीं जाएंगे ना, जब आप एक फिनिश करेंगे तभी मिलेगा ना दूसरा। तो पहला ही आप इतना स्लो खाओ कि आपका सेकंड का नंबर आए, और जब तक आपका पेट भरने वाला हो, आधा घंटा हो चुका हो, वो भी समझ जाएंगे यार कितना आधे घंटे से खा रहा है, कितना दें इसको। प्रो टिप आपने दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। आई एम श्योर कि दिस एपिसोड हैज मच लर्निंग फॉर पीपल, और इस एपिसोड के जरिए लोग अपने लाइफ में सच में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे, लोग नेचुरली फिट रह पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो। टॉक्स ऑफ लेजेंड्स के टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच, आई एम श्योर यू आर जस्ट गोना लव इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इस एपिसोड में आपने सीखा कि कैसे आप नेचुरली फिट रह सकते हैं, और ये एपिसोड सच में बहुत ही अधिक वैल्यूएबल एपिसोड है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस एपिसोड को हर किसी तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि कुछ एपिसोड्स होते हैं कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं कि नहीं भाई ये तो यही लोग देख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एपिसोड है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। एंड आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू कि इसे हर किसी तक पहुंचा दीजिए। शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी मेहमान को हम अपने शो का हिस्सा बनाएं तो आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लविंग अस, थैंक यू।